हाँ, प्रारंभ कीजिए। बोलिए देवादिदेव प्रथम तीर्थंकर तीन लोकों के नाथ आदि विधाता श्री आदिनाथ भगवान की जय। वर्तमान शासन नायक श्री वर्धमान जिनराज की जय। आचार्य भगवान श्री आदि सागर जी, शांति सागर जी, आचार्य भगवान देशभूषण जी, महावीर कीर्ति जी, विमल सागर जी, सन्मत सागर जी, विद्यानंद जी, आचार्य भगवान श्री भरत सागर जी, अभिनंदन सागर जी सहित समस्त पूर्वाचार्यों के श्री चरणों में बारंबार नमोस्तु। गणाधिपति गणधराचार्य श्री कुंतु सागर जी गुरुदेव की जय। स्वाध्याय तपस्वी वैज्ञानिक धर्माचार्य सिद्धांत चक्रवर्ती अभिनव श्रुत केवली हम सबके आराध्य आचार्य भगवान श्री कनक नंदी जी गुरुदेव की जय। आज इस वेबिनार को संबोधित करने वाले, स्वाध्याय का लाभ देने वाले पूज्यवर श्रमण मुनि श्री सौभाग्य सागर जी गुरुदेव के श्री चरणों में बारंबार नमोस्तु। वेबिनार में सम्मिलित होने वाले समस्त आचार्य उपाध्याय मुनि भगवंतों के चरणों में नमोस्तु। हारिका माता जी के चरणों में वंदा में, शुल्लक जी शुल्लिका जी के चरणों में इच्छा में, समस्त श्रोताओं को सादर जय जिनेन्द्र। परम पूज्य आचार्य भगवंत श्री कनक नंदी जी गुरुदेव ने अभी सभी वहाँ स्थानीय श्रावकों के अनुरोध पर उनके स्वास्थ्य को देखते हुए अभी 2 दिन के लिए गुरुदेव ने विश्राम लिया है। वो अभी स्वाध्याय को संबोधित अभी 2 दिन के लिए हमें नहीं करेंगे। तो आज इन स्वाध्याय का जो लाभ है हमें वो उनके संगस्थ सुशिष्य श्रमण मुनि सौभाग्य सागर जी मुनि श्री प्रदान करेंगे। आज सर्वप्रथम इस सभा के मंगलाचरण के लिए मैं गुरुदेव के अनन्य भक्त पंकज जी, पंडित श्री पंकज जी भिवंडी से है, उनको मैं आमंत्रित करूंगा और उसके आगे मैं दादा महावीर जी को आमंत्रित करूंगा। पहले मैं बोले आदि ब्रह्म आदिनाथ भगवान की जय। आवाज आ रही है? आ रही। बोले परम पूज्य आचार्य श्री कुंथु सागर जी गुरुदेव की जय। आचार्य भगवान श्री कनक नंदी गुरुदेव की जय। कुशाग नंदी गुरुदेव की जय। मुनि श्री सुविकी सागर जी, आध्यात्मानंद जी, गुप्तीनंद जी, समस्त आचार्य उपाध्याय साधु वृंद के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु। माता जी के चरणों में वंदामी, सुल्लक सुल्लिका के चरणों में इच्छामी। सभी धर्म प्रेमी बंधुओं को मेरा सादर जय जिनेन्द्र। आचार्य भगवान कनक नंदी गुरुदेव के चरणों में 3 बार नमोस्त करते हुए, गुरुदेव आपका ये वेबिनार हमें समोसरण सा लगता है। गुरुदेव आपकी हर वचन में माँ जिनवाणी का अमृत बरसता है, जो हम भक्तों के लिए अति उपकारी है। गुरुदेव जिस तरह मानस स्तंभ को देखते ही मान गलित हो जाता है, वैसे गुरुदेव आपका नाम मात्र ही सभी की सभी शंकाओं को दूर कर देता है। आपके दर पर आते ही कुछ मांगने की जरूरत नहीं है, ऐसे ही सब कुछ मिल जाता है। आपकी यह निश्चल मुस्कुराहट हम भक्तों के मन को प्रसन्न कर देती है। गुरुदेव आपके इन प्रवचनों से हमें स्वाध्याय में जो मैंने पंचप्रमिष्टि का वर्णन सुना, आपके उसमें आपने आचार्य उपाध्याय साधु परमेष्टि ये चलते फिरते तीर्थ नव देवता हैं, जो साक्षात जिनवाणी हैं, ऐसी हमारी और श्रद्धा को और प्रगाढ़ हो गया। जिसके हाथों में, वैसे तो गुरुदेव जिसके हाथों में पिच्ची कमंडल है वो हमारे गुरु हैं, यही हमारी भावना है, पर आपके आशीर्वाद से यही भावना हमारी बनो रहे। नमोस्तु गुरुदेव। यही भक्ति गीत आपके चरणों में समर्पण करता हूँ, जो कीर्ति भैया के शब्द सुमन हैं, और उस पुष्प माला में मैंने कुछ पुष्प सुमन उसमें पिरोए हैं, और यह भक्ति गीत आपके चरणों में मैं समर्पित करता गुरुदेव। नमोस्तु भगवान, नमोस्तु भगवान, नमोस्तु। जो भी कनक गुरु के दर पे आ जाता है, बिन मांगे ही सब कुछ पा जाता है। जो भी कनक गुरु के दर पे आ जाता है, बिन मांगे ही सब कुछ पा जाता है। कनक गुरु का दर सुहाना सुहाना,
कन गुरु जी का दर है सुहाना, ओ भक्तों बार बार चले आना। के करने से गुरुवर भक्ति मिलती है अद्भुत शक्ति। करने से गुरुवर भक्ति मिलती है अद्भुत शक्ति। जो भी कनक गुरु के दर पे आ जाता है, बिन मांगे ही सब कुछ पा जाता है। निस दिन प्रतिपल गुरु को जो जाता है, निस दिन प्रतिपल गुरु को जो जाता है, सोया हुआ भग उसका जग जाता है। कनक गुरु का हो दीवाना, दीवाना दीवाना। कन गुरु का दर है सुहाना, ओ भक्तों बार बार चले आना। के करने से गुरुवर भक्ति मिलती है अद्भुत शक्ति। करने से गुरुवर भक्ति मिलती है अद्भुत शक्ति। सौम्य छवि गुरु की अद्भुत निराली, सौम्य छवि गुरुवर जी की अद्भुत निराली। जो भी दर्शन पाए उसकी दिवाली, जो भी दर्शन पाए शुभ दिन दिवाली। जो भी गुरु जी के चरणों में आता है, जो भी गुरु जी के चरणों में आता है, अपनी सारी शंकाएं वो मिटाता है। उसका हो जाए उद्धारा, उद्धारा उद्धारा। कन गुरु जी का दर है सुहाना, ओ भक्तों बार बार चले आना। के करने से गुरुवर भक्ति मिलती है अद्भुत शक्ति। करने से गुरुवर भक्ति मिलती है अद्भुत शक्ति। गुरुदेव आपकी भक्ति से हमें अनंत शक्ति मिलती है। आपके प्रवचनों से हमें जो आत्मा का हमें जो ज्ञान मिला है, आत्मा में अनंत गुण है, उसका जो हमें ज्ञान मिला है, इससे ही ये सब प्रेरणा मिलती है। गुरुदेव आपका वात्सल्य इसी तरह हम बच्चों पर बना रहे। नमोस्तु भगवान, नमोस्तु भगवान, नमोस्तु भगवान। बहुत सुंदर, बहुत बहुत धन्यवाद मधुर जी, महावीर जी, सबको। पंकज भी मुंबई में अच्छी प्रभावना कर रहे हैं और अच्छा उनकी लगन लगी हुई है स्वाध्याय से। क्योंकि मैं अनेक बार आचार्य भगवान को बोला हूं कि इस स्वाध्याय में किसी की लगन लग जाना ये बहुत दुर्लभ है। और स्वाध्याय में अभी जितने भी प्रतिभागी जुड़ रहे हैं वो वास्तव में बड़भागी हैं, बहुत भव्य जीव हैं, निकट भव्य हैं। और सबकी जो रुचि हो रही है ये अपने आप में एक अद्भुत मैं दृश्य देख रहा हूं, अद्भुत उपलब्धि का अनुभव कर रहा हूं। महावीर जी यदि अपना गुरुदेव प्रवचन सारांश बोलना चाहे तो बोल सकते हैं। सारांश तो मैं डेली अच्छी कल उपस्थित होऊंगा गुरुदेव सारांश के लिए तो। और आज मैं परम पूज्य पूर्वाचार्यों के चरणों में नमोस्तु करते हुए श्रवण मुनि श्री सुविज्ञ सागर जी के चरणों में नमोस्तु करते हुए निवेदन करता हूं कि हे गुरुवर आप अपनी मंगल वाणी से इस धर्म सभा को संबोधित करें। गुरुवर नमोस्तु 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 गुरु। जय बोलो अनंतानंत सिद्ध परमेष्टि भगवान की जय। जय बोलो अनंतानंत गुण संपन्नादि ब्रह्मा वृषभनाथ भगवान की। जिनवाणी सरस्वती माता की जय। जय बोलो परम पूज्य गणाधिपति गणधराचार्य श्री कुंथु सागर जी गुरुदेव की। जय बोलो परम पूज्य वैश्विक दृष्टि संपन्न स्वाध्याय तपस्वी वैज्ञानिक श्रमणाचार्य श्री कनकनंदी जी गुरुदेव की। सत्य सनातन जैन धर्म की, समस्त संत वृंद की। प्रिय धर्मात्मन, आप सभी प्रतिभागी जन गत प्रायः 14 से 15 माह हो गए लगातार इस स्वाध्याय की श्रृंखला, इस वेबिनार की श्रृंखला, इस ज्ञान की श्रृंखला से निरंतर जुड़ करके लाभान्वित हो रहे हैं, भावों की विशुद्धि कर रहे हैं,
गुणों में वृद्धि कर रहे हैं और निरंतर अपूर्वार्थ कर रहे हैं, ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। तो मैं अपना कुछ मंतव्य रखूं। आज मेरा तो कोई मानस था नहीं, आचार्य भगवंत का कुछ स्वास्थ्य नरम होने से वो विश्राम कर रहे हैं। मुझे गुरुदेव का आदेश हुआ कि मधोक का कहना है कि आज मुनि सुरविज्ञ सागर जी करेंगे आज का प्रवचन। तो मैं, गुरुदेव तो श्रृंखलाबद्ध बोल रहे हैं, लेकिन मैं प्रयास करूंगा कि गुरुदेव ने गत दिवस जो कुछ भी विषय आपको पढ़ाया है उसका मैं एक बार आपको थोड़ा रिवीजन करा दूं, आदि ब्रह्मा आदिनाथ भगवान का। तो उसके पूर्व हम आचार्य भगवंत के, हमारे गुरुओं के गुणानुवाद जैसा आचार्य भगवंत करते हैं उसी परंपरा, सम्यक परंपरा का निर्वहन करते हुए मैंने जो कविता आचार्य भगवंत के लिए पायड़ा उदयपुर में 2014 में सृजित की थी वो मैं आपके लिए प्रस्तुत कर रहा हूं। आप लोग इस कविता को ध्यान से सुनिए। उसके बाद में मैं आदिनाथ दादा की कविता सुनाऊंगा और उसके बाद में आचार्य भगवंत ने आदिनाथ भगवान के माध्यम से जो ज्ञान विज्ञान शिक्षा संस्कृति सभ्यता शिक्षा आदि का जो विषय बताया था उसको मैं सारांश में आप लोगों को बताने का प्रयास करूंगा। सर्वप्रथम विश्वधरा की अद्वितीय विभूति ब्रह्मांडीय विज्ञानी आचार्य भगवंत श्री कनक नंदी जी गुरुदेव। इस विश्वधरा में आयो है, भारत भूमि ने पायो है, भूमंडल के अरबों जन में ब्रह्मांडीय ज्ञानी गुरु अठे, ब्रह्मांडीय ज्ञानी गुरु अठे। इस विश्वधरा में आयो है, भारत भूमि ने पायो है, भूमंडल के अरबों जन में माँ जिनवाणी रोपूत अठे, भारत माता रो लाल अठे। वो विश्व विज्ञानी गुरु अठे, वो आत्मज्ञानी संत अठे, भूमंडल के अरबों जन में ब्रह्मांडीय ज्ञानी गुरु अठे। कनक नंदी है नाम तेरो, कुंथु सागर गुरु पायो है, बहु गुरुजन के प्रोत्साहन से शिक्षा दीक्षा सब पायो है, बहु साधु साध्वी शिष्यों को, बहु साधु साध्वी शिष्यों को शिक्षा दे करके तारो है, भूमंडल के अरबों जन में ब्रह्मांडीय ज्ञानी गुरु अठे। प्राचीन आध्यात्मिक से लेकर आधुनिक सर्व विज्ञान विधा, सब आपके ज्ञान में झलके है, धर्म दर्शन विज्ञान त्रिधा। विद्या विशारद अवधानी, विद्या विशारद अवधानी, सोने में जैसे हीरा मणि, भूमंडल के अरबों जन में वो आत्मज्ञानी संत अठे, माँ जिनवाणी रो लाल अठे। देश विदेश के शिष्य गण विद्यार्थी बनकर आते हैं, देश विदेश के शिष्य गण शोधार्थी बनकर आते हैं, विश्वविद्यालय से लेकर विश्व धर्म संसद जावे है, ज्ञानी गुरु पाकर यह अवनी, ज्ञानी गुरु पाकर यह बनी, धन्य हुई यह धरणी है, भूमंडल के अरबों जन में ब्रह्मांडीय ज्ञानी गुरु अठे, भारत माता रो लाल अठे, माँ जिनवाणी रो पूत अठे। IQ EQ SQ में
आपका न कोई सानी है। ये विज्ञान के शब्द हैं। IQ, EQ, SQ। IQ, EQ, SQ में आपका न कोई सानी है। आप अभिप्रेरक अनुमोदक शिक्षक परमेष्टि ज्ञानी है। आप अभिप्रेरक अनुमोदक शिक्षक परमेष्टि गुणी है। विश्व में समता शांति हो, विश्व में समता शांति हो, सुविज्ञ जननित भावे है। भूमंडल के अरबों जन में ब्रह्मांडीय ज्ञानी गुरु अठे। इस विश्वधरा में आयो है, भारत भूमि ने पायो है। भूमंडल के अरबों जन में ब्रह्मांडीय ज्ञानी गुरु अठे। भारत माता रो लाल अठे, माँ जिनवाणी रो पूत अठे। वो विश्व विज्ञानी गुरु अठे, वो आत्मज्ञानी संत अठे। माँ जिनवाणी रो लाल अठे, कुंथु नंदन लाल अठे। जय बोलो परम पूज्य स्वाध्याय तपस्वी वैश्विक संत आचार्य भगवंत श्री कनक नंदी जी गुरुदेव की। ये तो हुई गुरु की वंदना, मुनिश्री, गुरु की अर्चना, नमस्ते। गुरु का गुणानुवाद, गुरु का गुणानुकरण। इसके पश्चात आचार्य भगवंत की कविता के माध्यम से हम आज के विषय को आगे बढ़ाते हैं। आचार्य भगवंत ने आदिनाथ भगवान का जो स्वरूप लिखा है, मैंने अपने पूरे जीवन में कभी भी आदिनाथ भगवान के विषय में इतना शोधपूर्ण कहीं किसी से न जाना था न पढ़ा था, लेकिन आचार्य भगवंत के ही कुछ साहित्यों को मैंने पढ़ा है। मैंने अभी तक गुरुदेव के प्राय 350 ग्रंथों का अध्ययन किया है और आदिनाथ भगवान का जितना शोधपूर्ण विषय गुरुदेव ने विश्व के सामने प्रकट किया है, संभवतः यह जैन जगत में बड़े गौरव का विषय है। सारा विश्व जान रहा है कि जैसे इतिहासकार, जो भी वामपंथी इतिहासकार हैं, वो जैन धर्म को सिर्फ भगवान महावीर में समेट देते हैं, लेकिन आप लोगों को ज्ञात हो रहा है कि हमारी संस्कृति कुछ हजार वर्षों की नहीं, करोड़ों अरबों वर्ष प्राचीन है, जिसकी प्राचीन श्रृंखला में सर्वप्रथम आदिनाथ भगवान हुए, जो ज्ञान विज्ञान अध्यात्म के, शिक्षा संस्कृति के आद्य प्रवर्तक हुए। तो आचार्य भगवंत ने जो कविता लिखी है उसके आधार पर ही मैं आपको आदिनाथ दादा का स्मरण करा रहा हूं। उनके द्वारा प्रदत्त हम सब जीवों के लिए जो ज्ञान प्राप्त हुआ है उसका मैं आज सार रूप में आपके समक्ष प्रस्तुत करूंगा। सर्वप्रथम आदिनाथ तीर्थंकर की स्तुति। आप लोग सभी इसमें इन्वॉल्व हो जाना। इसकी प्राथमिक पंक्तियां आप लोग अपने मन ही मन में और कुछ बैठ करके गुनगुनाना, आपको बहुत आनंद आएगा। ज्ञान विज्ञान आध्यात्म के आद्य प्रवर्तक। करता हूँ वंदना आदि स्वामी, करता हूँ वंदना आदि स्वामी, तेरे बिन और कोई नहीं स्वामी, करता हूँ वंदना। आदि तीर्थंकर राजा स्वामी, शिक्षक न्यायाधीश कलागामी, साधु दिगंबर सर्वज्ञानी, समौ शरणपति मोक्षगामी, प्रजापाल नार थे ज्ञान दिया, असीमासी कृषि वाणिज्य बताया, करता हूँ वंदना आदि स्वामी, करता हूँ वंदना आदि स्वामी, तेरे बिन और कोई नहीं स्वामी, करता हूँ वंदना। सेवा शिल्प का ज्ञान दिया,
राजा बनकर न्याय किया, ब्राह्मी को अक्षर ज्ञान दिया, ब्राह्मी लिपि जो कहलाया, सुंदरी को अंक का ज्ञान दिया, गणित का शुभारंभ किया, करता हूँ वंदना आदि स्वामी, करता हूँ वंदना आदि स्वामी, तेरे बिन और कोई नहीं स्वामी, करता हूँ वंदना। भरत आदि जो पुत्र हुए, न्याय राजनीति ज्ञान दिए, अर्थशास्त्र युद्ध कला ज्ञान, शतपुत्रों को भी दिया ज्ञान, नीलांजना मरण को देखा, वैरागी बन के राज्य त्यागा, करता हूँ वंदना आदि स्वामी, करता हूँ वंदना आदि स्वामी, तेरे बिन और कोई नहीं स्वामी, करता हूँ वंदना। ध्यान से जटा जूट तव बढ़ा, महायोगीश्वर ध्यान रूढ़ा, इक्षु रस से हुई तव पारणा, अक्षय तृतीया दीन गणना, पंचाश्चर्य महिमा आहार दान की, गुणगान चक्री ने बखाना, करता हूँ वंदना आदि स्वामी, करता हूँ वंदना आदि स्वामी, तेरे बिन और कोई नहीं स्वामी, करता हूँ वंदना। सर्वज्ञ आप्त हुए हैं आप, सर्व सत्य को जाना है आप, विश्व संबोधन किया आप, विमुक्त मार्ग के नेता आप, विश्व गुरु में आद्य आप, ब्रह्मा विष्णु शिव जी न आप्त मोक्ष गामी, करता हूँ वंदना आदि स्वामी, करता हूँ वंदना आदि स्वामी, तेरे बिन और कोई नहीं स्वामी, करता हूँ वंदना। अंत में गिरी कैलाश गए, आत्म स्वभाव में स्थिर हुए, सर्व कर्म नाशी मोक्ष गए, लोकाग्र शिखरे वास किए, सच्चिदानंदमय आत्मलीन प्रभु, कनक नंदी को तव गुण गा भाए, करता हूँ वंदना आदि स्वामी, करता हूँ वंदना आदि स्वामी, तेरे बिन और कोई नहीं स्वामी, करता हूँ वंदना, करता हूँ वंदना, करता हूँ वंदना। जय बोलो आदि ब्रह्मा आदिनाथ भगवान की जय, बोलो परम पूज्य स्वाध्याय तपस्वी आचार्य भगवंत श्री कनक नंदी जी गुरुदेव की। नमस्ते मुनिश्री, नमस्ते मुनिश्री। अच्छा, हमारे माधोक शाह की भावना है कि मेरे द्वारा आचार्य भगवंत द्वारा सृजित आध्यात्मिक कविता का ये कविता भी आपके लिए मोटिवेशन है, ये कविता भी आपके लिए प्रवचन है, ये वेबिनार है, ये सेमिनार है, ये अंतरराष्ट्रीय ज्ञान विज्ञान का प्रसारण है। आचार्य भगवंत ने जो कविता लिखी है आप उसको सुनेंगे, आप बिल्कुल मंत्र मुग्ध हो जाएंगे, आनंदित हो जाएंगे, अपनी आत्मा में डूब जाएंगे। ऐसी कविता लिखी है, बहुत ही
शोधपूर्ण कविता है, अनेक ग्रंथों का सार एक कविता के माध्यम से। मैं तो अभी आदिनाथ भगवान के बारे में बताने वाला था, लेकिन वो बाद में बताऊंगा जो बताना है सारांश में। लेकिन उसके पूर्व स्व उपलब्धि ही सर्व उपलब्धि, आचार्य भगवंत ने लिखा है कि स्वयं की उपलब्धि करना ही सर्व उपलब्धि है। अन्य संसार की ऐहिक कोई भी उपलब्धि प्राप्त करना वो कोई बहुत बड़ी उपलब्धि नहीं है। जैसे आचार्य के गत दिवसों के वेबिनार की श्रृंखला के माध्यम से आप समझ रहे हैं कि आत्मोपलब्धि ही सर्वोपलब्धि है। स्व आत्म संबोधन एवं मेरा अंतिम लक्ष्य। तू ही तेरा परम सत्य है, अन्य सब सहयोग है। तू ही तेरा परम सत्य है, अन्य सब सहयोग है। तू ही तेरा आदि अंत और मध्य शाश्वत सत्य है। तू ही तेरा परम सत्य है, अन्य सब सहयोग है। जब से है ब्रह्मांड भी यह, तब से तेरा भी अस्तित्व। अनादि अनंत शाश्वतिक यह तेरा भी है सह अस्तित्व। तू ही तेरा आदि अंत और मध्य शाश्वत सत्य है। तू ही तेरा परम सत्य है, अन्य सब सहयोग है। तू तो चेतन ज्ञानानंदमय विश्व उभय रूप है। तेरे समान ही अनंत चेतन और भी अचेतन रूप है। तू ही तेरा आदि अंत और मध्य शाश्वत सत्य है। तू ही तेरा परम सत्य है, अन्य सब सहयोग है। आप भी साथ साथ गुनगुनाएं। आध्यात्मिक भावना होगी, अनुप्रेक्षा होगी, अनुशीलन होगा, भाव विशुद्धि होगी, गुण वृद्धि होगी। अणु से लेकर निहारिका तक अनंत अचेतन रूप है। निगोदिया से नित्यानंदमय अनंत चिन्मय रूप है। तू ही तेरा आदि अंत और मध्य शाश्वत सत्य है। तू ही तेरा परम सत्य है, अन्य सब सहयोग है। तेरा अस्तित्व यदि ना होता, अन्य से क्या लाभ है। तुझे तू ही यदि न मिला तो अन्य लाभ क्या लाभ है। तू ही तेरा आदि अंत और मध्य शाश्वत सत्य है। तू ही तेरा परम सत्य है, अन्य सब सहयोग है। यदि शरीर में तू न रहा तो, यदि शरीर में तू न रहा तो
शरीर जड़ का पिंड है, जलाओ गाड़ो या फेंक दो, तुझसे नहीं संबंध है। तू ही तेरा आदि अंत और मध्य शाश्वत सत्य है। तू ही तेरा परम सत्य है। ऐसा ही तेरा अस्तित्व कारण विश्व अस्तित्ववान है। अन्यथा स्व अस्तित्व बिन तेरे लिए सत्ता शून्य है। तू ही तेरा आदि अंत और मध्य शाश्वत सत्य है। तू ही तेरा परम सत्य है, अन्य सब योग है। तू है ज्ञाता ब्रह्मांड गेय, ज्ञाता बिना ना गेय है। ज्ञाता गेय उभय संबंध, ज्ञाता से गेय अनुबंध है। तू ही तेरा आदि अंत और मध्य शाश्वत सत्य है। तू ही तेरा परम सत्य है, अन्य सब सहयोग। यथा दीप स्वपर प्रकाशी, ज्योति से प्रकाशित द्रव्य है। द्रव्य से दीपना प्रकाशित है, तथा ही ज्ञान वज्ञेय है। तू ही तेरा आदि अंत और मध्य शाश्वत सत्य है। तू ही तेरा परम सत्य है, अन्य सब सहयोग है। इसीलिए तो स्वयं को जानो, ब्रह्मांड बनेगा गेय है। स्वज्ञान हेतु अनंत ज्ञान, जिससे ब्रह्मांड गेय है। तू ही तेरा आदि अंत और मध्य शाश्वत सत्य है। तू ही तेरा परम सत्य है, अन्य सब सहयोग है। और अंतिम पंक्ति बहुत मार्मिक है, बहुत सारपूर्ण है, तात्विक है, द्रव्यात्मक है। स्वात्मोपलब्धि सर्वोपलब्धि, यह आध्यात्मिक सार है। कनक नंदी का सर्वस्व यह, अन्यथो मिथ्या मोह है। तू ही तेरा आदि अंत और मध्य शाश्वत सत्य है। तू ही तेरा परम सत्य है, अन्य सब सहयोग है। तू ही तेरा परम सत्य है, अन्य सब सहयोग है। प्रिय धर्मात्मन और हमारे मधुक शाह, यदि आप लोगों को ये कविता अच्छी लगी है, निश्चित ही अच्छी लगी होगी। आप ना भी बोले तो मुझे ज्ञात है आप लोगों को आध्यात्मिक विषय बहुत अच्छा लग रहा है। इसलिए
आदिनाथ दादा का रिवीजन करने की अपेक्षा इसी कविता के माध्यम से आपको मैं आध्यात्मिक प्रबोधन देने का प्रयास करता हूं, इसी कविता का विश्लेषण करता हूं, क्योंकि शब्द कठिन है, लेकिन चूंकि आप सतत स्वाध्याय कर रहे हैं, वेबिनार से जुड़े हुए हैं, इसलिए आप थोड़ा समझ रहे होंगे इसका भाव। फिर भी मैं इस कविता के माध्यम से आपको इसका आध्यात्मिक भाव बता रहा हूं। सबसे पहले आचार्य भगवंत ने जो इसका शीर्षक लिखा है वो ये है, स्व उपलब्धि ही सर्वोपलब्धि। स्वयं की उपलब्धि करना ही सारे धर्म का उद्देश्य है, सारे धर्म का सार है, अन्य कुछ भी नहीं है। जैसा आचार्य भगवंत अनेक बार बोलते हैं कि हम किसी परमात्मा को कोई खुश करने के लिए नहीं बैठे, अपने आत्म परमात्मा को ही प्रकट करने के लिए, उसका उद्घाटन करने के लिए, उसकी उपलब्धि करने के लिए ही हम सारा धर्म सेवन करते हैं। ये आप लोग अच्छे से समझ गए हैं। और आचार्य भगवंत का भी, आचार्य भगवंत सारा श्री संघ इसी उद्देश्य से सारी साधना कर रहा है। और आचार्य भगवंत ने ये अपने स्वयं के आत्म संबोधन में कविता लिखी। और आचार्य भगवंत का भी अंतिम लक्ष्य यही है, मेरा भी अंतिम लक्ष्य यही है, और आप सब लोगों का भी अंतिम लक्ष्य यही है। इसमें पहले लिखा है कि तू ही तेरा परम सत्य है, अन्य सब सहयोग। ये बहुत महत्वपूर्ण है। आचार्य भगवंत अनेक बार बोलते हैं कि इस ब्रह्मांड में सबसे बड़ा सत्य कौन सा है। आप लोग जो व्यवहारिक सत्य सुनते हैं कि झूठ मत बोलो, सच बोलो, वो भी उतना बड़ा सत्य नहीं है। सबसे बड़ा सत्य है इस ब्रह्मांड में आत्मद्रव्य। 6 द्रव्य तो हैं शाश्वतिक सत्य, लेकिन उसमें सबसे प्रमुख द्रव्य है स्व आत्म द्रव्य, आत्म तत्व। यही प्रमुख है, वही सत्य है, और वो ही मेरा आदि अंत मध्य और शाश्वत सत्य है। क्योंकि ये जो यात्रा प्रारंभ हुई है इस जीव की, तब भी वही था, मध्य में भी वही है, और सिद्ध अवस्था में, मुक्त अवस्था में भी, शुद्ध अवस्था में भी यही जीव रहने वाला है, अन्य कोई भी रहने वाला नहीं है। इसलिए मैं ही परम सत्य हूं, ये भी आप लोग जानिए। आगे लिखा है, जब से है ब्रह्मांड भी यह, तब से तेरा भी अस्तित्व। आचार्य भगवान बता रहे हैं कि मेरा अस्तित्व कब से है, जब से ब्रह्मांड है। कई लोग सोचते हैं कि मैं कब से जन्मा हूं, क्योंकि अभी ये बड़ा यक्ष प्रश्न है, सारे अंतरराष्ट्रीय स्तर का भी एक यक्ष प्रश्न है कि मैं कौन हूं, कहां से आया हूं और कहां जाना है। क्योंकि एक कवि ने भी लिखा है, मैं कौन हूं, कहां से हूं, आया हूं और कहां जाना है। अभी पंक्ति मुझे याद नहीं आ रही है, मैं आगे बढ़ रहा हूं। अनादि अनंत शाश्वतिक यह, जब से ब्रह्मांड है तब से मेरा अस्तित्व भी है, और अनादिकाल से मैं हूं और अनंत तक रहूंगा। ये भी आचार्य भगवंत इसके माध्यम से बता रहे हैं। तू तो चेतन ज्ञानानंद में, मेरा स्वरूप कैसा है, मेरे आत्मा का स्वरूप कैसा है, चेतनामय है। क्योंकि चेतन द्रव्य मात्र जीव द्रव्य ही है, अन्य द्रव्य अचेतन है। और पुद्गल तो जड़ है ही, आप जिस पुद्गल को देखते हैं वो भी जड़ है। हमारे यहां तक कि इंद्रिय, मन आदि शरीर, ये भी जड़ है ही, मन भी जड़ है। लेकिन चेतना हमारी, वो ही इस जीव द्रव्य का मुख्य लक्षण है। चेतना से ही जीव की पहचान होती है, और चेतना ज्ञानानंद में है। चेतना का मुख्य लक्षण ज्ञानानंद है, ज्ञान है, दर्शन है, सुख है और वीर्य है। और विश्व उभय रूप है, और हम जिसको ब्रह्मांड कहते हैं वो दोनों रूप है। वहां चेतन और अचेतन दोनों द्रव्य है। अचेतन द्रव्य भी आप देखते ही हैं, बहुत पुद्गल रूप में समस्त भौतिक द्रव्यों को देखते हैं। ऐसे ही धर्म, अधर्म, आकाश और काल, ये भी सब अचेतन द्रव्य हैं। तेरे समान ही अनंत चेतन और भी अचेतन रूप है। तो मेरे जैसे, जैसे मैं चेतन हूं, आप भी चेतन है, और मेरे जैसे भी इस ब्रह्मांड में अनंत जीव हैं जो चेतनामय है।
निगोदिया से लेकर के तो सिद्ध तक के जितने जीव हैं वो सब चेतना में है, सब चेतना के धारक हैं। और इस दृष्टि से ही गुरुदेव भी हमेशा बोलते हैं कि जो शक्ति मुझ में है, जो शक्ति भगवान में है, वो आप में भी है। भले अभी गुप्त और सुप्त रूप में है, उसको प्रकट करने के लिए ही धर्म है, ये हमेशा बोलते हैं गुरुदेव। तो उसको प्रकट करना ही हमारी समस्त धार्मिक क्रियाओं का उद्देश्य है। अणु से लेकर निहारिका तक अनंत अचेतन रूप है। हम जो भी आज के विज्ञान का सबसे चर्चित जो विषय है, सबसे केंद्रीभूत विषय है, वो अणु है, एटम है। और वहां से लेके निहारिका, समस्त निहारिका में ये सब अचेतन ही है। और निगोदिया से नित्यानंद में अनंत चिन्मय रूप है। और निगोदिया से लेके नित्यानंद, नित्यानंद यानी भगवान सिद्ध जो नित्य आनंद में ही रहते हैं, ऐसे सिद्ध भगवान भी ये सब चिन्मय रूप है, चेतनामय है। आगे की पंक्ति बहुत महत्वपूर्ण है, जिसको आचार्य भगवंत हजारों बार आपको बता चुके हैं। तेरा अस्तित्व यदि ना होता अन्य से क्या लाभ है, तुझे तू ही यदि ना मिला तो अन्य लाभ क्या लाभ है। तू ही तेरा आदि अंत और मध्य शाश्वत सत्य है, तू ही तेरा परम सत्य है, अन्य सब सहयोग है। आचार्य भगवंत इस कविता के माध्यम से बता रहे हैं, तेरा अस्तित्व यदि ना होता अन्य से क्या लाभ है। इस संसार में हम जितने 6 द्रव्य देखते हैं, पंच परमेष्टि हमारे आराध्य हैं, तो भी मुख्य जो अस्तित्व है वो मेरा अस्तित्व है। यदि मेरा अस्तित्व होगा तो ये ब्रह्मांड भी मेरे काम का है, ये पंच परमेष्टि भी मेरे काम के। यदि मेरा अस्तित्व ही नहीं होगा तो ये मेरे लिए किसी काम के नहीं। भगवान आचार्य भगवंत यही कह रहे हैं। तो इसीलिए मेरा अस्तित्व ही जब मुख्य है तो उस अस्तित्व को की प्राप्ति करना ही हमारा उद्देश्य होना चाहिए। मेरा उद्देश्य भी वही है, आचार्य भगवंत का उद्देश्य है, और आप लोग भी इस उद्देश्य को समझ रहे हैं। इसलिए तो यदि तुझे तू ना मिला तो अन्य लाभ क्या लाभ। यदि मेरा अस्तित्व ही नहीं रहेगा तो अन्य सब क्या लाभ है उससे। मेरा अस्तित्व है तो ये ब्रह्मांड भी मेरे काम का है, पंच परमेष्टि भी मेरे काम के हैं, ये समस्त धार्मिक क्रिया विधि विधान सब मेरे लिए कार्यकारी है, नहीं तो सब व्यर्थ है। तो इसलिए अपने अस्तित्व का बोध होना, अपने अस्तित्व का श्रद्धान होना ही मुख्य धर्म है, मुख्य सत्य है। आगे बहुत महत्वपूर्ण पंक्ति है, यदि शरीर में तू न रहा तो शरीर जड़ का पिंड है। इस शरीर में भी जब तक जीवात्मा है तब तक ही इसका महत्व है, नहीं तो उसके बाद में जलाओ गाड़ो या फेंक दो तो उससे नहीं संबंध है। आचार्य भगवान तो बोल रहे हैं, अब कोई व्यक्ति उसको जलाता है, कोई गाड़ता है, उसको कुछ भी करो, लेकिन मुख्य जो तत्व है, मुख्य जो द्रव्य है वो चेतन द्रव्य है, आत्म द्रव्य है, और वो शाश्वत है। बाकी ये सब नाशवान है। और इस जीव ने अनंत बार ये सब प्रक्रिया से हम सब गुजरे हैं, हम सब जीवों ने यही किया है। चतुर्गति और 84 लाख योनियों में पंच परिवर्तन रूपी संसार में इस जीव ने अनंत भाव धारण किए, अनंत बार मरा है, जला है, गड़ा है और अन्य अन्य। ऐसा ही तेरा अस्तित्व कारण विश्व अस्तित्ववान है। आचार्य भगवान लिखते हैं, तेरा अस्तित्व कारण इसलिए विश्व या ब्रह्मांड भी अस्तित्ववान है। मेरा अस्तित्व इसलिए सारा अस्तित्व मुझे ज्ञात होता है, अन्यथा स्व अस्तित्व बन तेरे लिए सत्ता शून्य है। यदि मेरा अस्तित्व नहीं है, मेरी स्वयं की सत्ता नहीं है, तो ये ब्रह्मांड की जितनी सत्ता दिखती है वो मेरे लिए सब शून्य है।
मेरे लिए सब व्यर्थ है, किसी काम की नहीं। मुख्य सत्ता, मुख्य अस्तित्व, मुख्य जो स्वरूप है वो मेरा है। तू है ज्ञाता ब्रह्मांड गेय, ज्ञाता बिना ना गेय है। आचार्य भगवंत अनेक बार बताते हैं इस ब्रह्मांड में मुख्य रूप से ज्ञाता जीवात्मा है, मैं स्वयं ज्ञाता हूं और ब्रह्मांड गेय है। हम 6 द्रव्य, इस ब्रह्मांड में होने वाली हर एक्टिविटी, हर तत्व, ये सब हमारे ज्ञेय है। आचार्य भगवंत कई बार आप लोगों को फटकार लगा चुके हैं। आप लोग बोलते हो ये नहीं देखना, वो नहीं देखना, हिंसक दृश्य नहीं देखना, पाप होता है। और आचार्य भगवंत ने अनेक बार बताया है कि बिना हिंसक दृश्यों को देखे, बिना हिंसक दृश्यों को समझे, बिना विभत्स घृणित वस्तु को देखे कभी भी ज्ञान वैराग्य होता ही नहीं है। आचार्य भगवंत ने अनेक बार प्रश्न किए, आप अनेक विधानों में गए, अनेक पंच कल्याणकों में गए, क्या आपको कभी वहां पर वैराग्य हुआ? क्या आपको ज्ञान की बोधि हुई? कुछ नहीं हुआ। कहाँ गए? कहीं नहीं। क्या लाए? कुछ नहीं। ये स्थिति हो गई। तो मुख्य रूप से हमको अपने स्वतत्व, मैं ज्ञाता हूं, ये सबसे पहले समझना है। और अन्य सब पर है, लेकिन पर के साथ अभी मेरा संबंध है। मेरा शरीर भी पर है, मेरा मन, मेरी इंद्रिया, मेरा मस्तिष्क, ये सब कुछ पर है, लेकिन अभी मेरे साथ संबंध है। क्योंकि अभी मेरे साथ संबंध होने से उस जिसने मुझे जकड़ के रखा है, पकड़ के रखा है, उसको भी जानना ये हमारे लिए उपादेय है। अभी उसको जानना है, क्योंकि जब जीव शुद्ध हो जाएगा उसके बाद भी वहां भी वो ज्ञाता रहेगा, लेकिन समस्त ज्ञेयों को जानेगा। भले ही उसमें उसका कोई इन्वॉल्व नहीं होगा, उसमें उसका कोई कर्तृत्व वर्चस्व नहीं रहेगा, लेकिन जानेगा। यही ज्ञाता है। वहां जहां ज्ञेय है वहां ज्ञाता है, जहां ज्ञाता है वहां ज्ञेय भी है। ज्ञाता ज्ञेय उभय संबंध, ज्ञाता से ज्ञेय अनुबंध है। आचार्य भगवंत भी लिख रहे हैं कि ज्ञाता और ज्ञेय ये दोनों का परस्पर में संबंध है और दोनों का अनुबंध है। जैसे उदाहरण के दिया है आचार्य भगवंत ने, यथा दीप स्वपर प्रकाशी ज्योति से प्रकाशित द्रव्य है। जैसे दीपक होता है, स्व और पर प्रकाशी होता है, स्वयं को भी प्रकाश देता है और अन्य को भी प्रकाश देता है। ऐसा हम दीपक को देखते हैं। ज्योति से प्रकाशित द्रव्य है और उसमें जो ज्योति है वो द्रव्य है, उद्गल द्रव्य है। दीप द्रव्य से दीप न प्रकाशित है, तथा ही ज्ञान व ज्ञेय। इसीलिए तो स्वयं को जानो। आचार्य भगवंत बोलते हैं इसलिए हमको मुख्य रूप से अपने स्वयं को जानना है। आप लोग अभी मीडिया पर एक कैलाश खेर का एक गीत आ रहा है, उसकी 4 लाइन में बता रहा हूं। वो भी अभी आध्यात्मिक संबोधन के रूप में यही बोल रहे हैं, ना मन हो, ना बुद्धि, ना चित्त अहंकार, न जिह्वा नयन नासिका कर्ण द्वार, न चलता न फिरता न कहता न सुनता, जगत चेतना हूँ अनादि अनंता, जगत चेतना हूँ अनादि अनंता। तो ये भी यही बोल रहे हैं, उपनिषद भी यही बोलते हैं। अभी गुरुदेव आप लोगों को अनेक बार बोलते हैं कि अन्य धर्मों का भी अध्ययन किस दृष्टि से करना है, समन्वय के लिए करना है, क्योंकि हम लोग अनेकांतवादी हैं और अनेकांतवादी सदैव सत्य, सनम्र सत्यग्राही होता है, दूसरों के सत्य को भी स्वीकार करता है। तो उपनिषद भी पूरे आध्यात्मिक शास्त्र हैं हिंदू धर्म के, जैसे हमारे समय सार है, प्रवचन सार है। सारा जैन धर्म तो परम वैज्ञानिक और परम आध्यात्मिक धर्म है। यहाँ तो सब क्रियाओं के बीच में, सारे गतिविधियों में, केंद्र में स्व आत्मा ही है। स्व आत्मा के उत्थान के लिए ही हम धर्म करते हैं। तो इसीलिए स्व आत्मा को जानना ही हमारा मुख्य लक्ष्य, ध्येय, उद्देश्य और प्राप्य होना चाहिए। इसीलिए तो स्वयं को जानो, ब्रह्मांड बनेगा ज्ञेय है। स्वज्ञान हेतु
अनंत ज्ञान जिससे ब्रह्मांड ज्ञेय है। आप लोग एक विशेषता देखते हैं, आचार्य भगवंत जब भी कोई स्वाध्याय कराते हैं, उस स्वाध्याय में चाहे कोई पेपर से हो, पत्र पत्रिकाओं से हो, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से हो, चाहे किसी भी माध्यमों से जो भी ज्ञान प्राप्त करते हैं, उसके केंद्र में सिर्फ आत्म द्रव्य और आत्म तत्व ही रहता है। इसके अतिरिक्त आचार्य भगवंत का और कोई भी प्रयोजन नहीं रहता। जबकि आप अन्यत्र आज देख रहे हैं धर्म क्षेत्र में आत्म द्रव्य को छोड़ करके पर द्रव्य की ही चर्चा है, सिर्फ द्रव्य संग्रह की चर्चा है। आचार्य नेमी चंद्र जी के द्रव्य संग्रह की नहीं, सिर्फ और सिर्फ धन संचय, जन संचय, वर्चस्व, ख्याति, पूजा, लाभ, प्रसिद्धि, इसके लिए ही सारा धर्म हो रहा है। तो मैं आपको इसके माध्यम से जागृत भी कर रहा हूं कि हमें इन विकृतियों से दूर रहते हुए, चूंकि आप गुरुदेव के तत्व को समझ चुके हैं, गुरुदेव के भाव को समझ चुके हैं, लक्ष्य को जान चुके हैं, इस दृष्टि से आपको अपने आत्म स्वरूप में ही केंद्रित होना है। समस्त जो भी ज्ञान हम करते हैं, अन्य शास्त्रों का भी ज्ञान करते हैं। अभी आचार्य भगवंत स्वाध्याय की जो ज्ञान दे रहे हैं, स्वाध्याय की वेबिनार चल रही है, उस श्रृंखला के माध्यम से भी निरंतर, क्योंकि स्वाध्याय शब्द ही बता रहा है स्व प्लस अध्ययन, स्वयं का अध्ययन, दूसरे का अध्ययन नहीं। जो भी अध्ययन करना है वो स्वयं को जानने के लिए। हम इस संसार में जो कुछ भी पढ़ते हैं, जो कुछ भी जानते हैं, चाहे वो चेतन हो या जड़ वस्तु भी हो, उसको स्वयं से जोड़ना है। ये जोड़ने की जो पद्धति है आचार्य भगवंत ने हम सबको बहुत अच्छे से समझाई है कि हर विषय को अपने स्वयं से जोड़ना है, अन्य से नहीं जोड़ना है। और स्वयं से जोड़ने पर ही हमें यथार्थ सत्य का बोध होता है। और अंतिम पंक्ति आचार्य भगवंत की मैं सुना रहा हूं, स्वात्मोपलब्धि सर्वोपलब्धि यह आध्यात्मिक सार है, कनक नंदी का सर्वस्व यह, अन्य तो मिथ्या मोह है। तू ही तेरा आदि अंत और मध्य शाश्वत सत्य है, तू ही तेरा परम सत्य है, अन्य सब सहयोग है। तू ही तेरा परम सत्य है, अन्य सब सहयोग है। स्वात्मोपलब्धि, ये शब्द हमेशा आचार्य भगवंत कहते हैं, स्वात्मोपलब्धि सर्वोपलब्धि, स्व आत्मा की उपलब्धि करना ही सर्व उपलब्धि है। हम प्रतिदिन मंदिर में जाते हैं, किसी भी धर्मायतनों में जाते हैं, तीर्थ स्थलों में जाते हैं, हम किसी भगवान को कोई उपलब्धि कराने नहीं जाते, पर को उपलब्धि कराने नहीं जाते। जो भी करते हैं वो स्वयं की उपलब्धि के लिए करते हैं। चूंकि आप लोग भी पहले अनेक बार अनुभव बता चुके हैं, मुझे भी इसका ज्ञान नहीं था, आचार्य भगवंत ने इसका सम्यक ज्ञान कराया। आप लोगों ने हजारों बार ये बताया है कि हम तो पहले गुरुदेव ये सोचते थे कि मंदिर की मूर्तियां कोई नाराज हो जाएगी, बासी रह जाएगी, इसलिए हम परमात्मा को थोड़ा राजी करने के लिए, वो कुछ रुष्ट ना हो जाए इसलिए संतुष्ट करने के लिए, और हमारे सांसारिक कामों का, हमारे सांसारिक प्रयोजनों की आपूर्ति भगवान करा दें, इस धारणा से अधिकतर लोग धर्म करते हैं। और आप लोगों की नहीं, संसार के अधिकतर धार्मिक समुदाय इसी भावना से, ऐसी इच्छा से ही धर्म करते। भावना शब्द गलत बोला, ऐसी इच्छा से ही धर्म करते कि मुझे सब सांसारिक उपलब्धि हो जाए, मेरी दुकान चल जाए, मैं केस जीत जाऊं, मैं पढ़ाई में अव्वल आ जाऊं, मेरी डिग्री हो जाए, मेरी शादी हो जाए और मेरे बच्चे हो जाएं, इसको ही सब लोग सर्वोपलब्धि समझते हैं। आचार्य बोल रहे ये सर्वोपलब्धि नहीं है। सर्वोपलब्धि, सर्व प्लस उपलब्धि, सारी उपलब्धि स्वात्मोपलब्धि है। अपने स्वयं की उपलब्धि होना ही मुख्य उपलब्धि है, क्योंकि स्वयं की उपलब्धि होने पर
सब उपलब्धि होती है। जे एगम जानी ते सबम जानी, जो एक को जानता है वो सबको जान लेता है। हमारे जितने भी तीर्थंकर हुए, गणधर हुए, जितने भी आचार्य भगवंत आदि परमेष्टि हुए हैं, और वो यही करते हैं, स्वयं को जानने के लिए ही सब कुछ करते हैं। और अरिहंत भगवान भी जो उपदेश करते हैं वो भी सब स्वयं को जानने के लिए करते हैं। और उस जानने के लिए सारा आनुषंगिक जितना हमारा कथा साहित्य है, प्रथमानुयोग है, चारों अनुयोग है, सब उस तत्व को जानने के लिए ही। ये आचार्य भगवान बोल रहे हैं कि स्वात्मोपलब्धि सर्वोपलब्धि है, ये आध्यात्मिक सार है, और यही सारे अध्यात्म का सार है। अभी धीरे धीरे विज्ञान भी अध्यात्म की ओर बढ़ रहा है। अभी तक भौतिक विज्ञानी ये समझते थे कि हम सिर्फ जो कुछ भी सत्य है सिर्फ भौतिकता में ही अन्वेषण करते थे, भौतिकता से बाहर कभी वो सोच ही नहीं पाते थे। आचार्य भगवंत ने अपने प्रबोधनों के माध्यम से, अनेक विज्ञान की सभाओं के माध्यम से वैज्ञानिकों को भी अनेक बार एक चुनौती, एक आह्वान प्रस्तुत किया कि विज्ञान चिंतन का क्षेत्र है, कल्पनाओं का क्षेत्र है, कल्पना करने से ही फिर वो कल्पना आगे साकार होती है। तो आप लोग अचेतन की या भौतिक द्रव्यों की जैसे कल्पना करते हैं, वैसे अचेतन द्रव्य की भी करके देखें, आपको सब समाधान मिलेगा। और आज का जो आधुनिक विज्ञान है वो भी तीव्र गति से प्रगतिशील होगा, गतिमान होगा, और उसमें और भी विकास होगा। क्योंकि जब भौतिक विज्ञान ही आज इतना चमत्कार कर रहा है, तो आत्मा का चमत्कार कितना होगा आप कल्पना करो। क्योंकि ये जितने भौतिक अनुसंधान करने वाला कोई चेतनामय ही है, तो उस चेतना में कितनी शक्ति है। जब हम भौतिक वस्तुओं की इतनी शक्ति को अनुभव कर रहे हैं, तो चेतना की शक्ति तो उससे अनंत गुना है। तो आचार्य भगवंती बोल रहे हैं कि ये भी सब अपने को जानना ही यही सारा अध्यात्म का सार है। और कनक नंदी का सर्वस्व यह, आचार्य भगवान स्वयं का अनुभव बोल रहा है कि मेरा भी सर्वस्व यही है, अन्य तो मिथ्या मोह है। अन्य को आप मिथ्या जानो, पर जानो, यह क्योंकि वो तो सब मोहात्मक है। ठीक है, आप लोग अभी संसार में हैं, मैं भी अभी संसार में हूं, मुझे भी अपने साधना के योग्य बाह्य क्रिया करनी पड़ती है, लेकिन वो मेरा स्वरूप नहीं है। आहार विहार निहार ये मेरा स्वरूप नहीं है। मैं भी निरंतर चिंतन करता हूं, ये मेरा स्वरूप नहीं है। मेरा स्वरूप तो चेतना में है, अनंत ज्ञान दर्शन सुख वीर्य में है, उसकी प्राप्ति करना ही मेरा लक्ष्य है। आचार्य भगवान भी यही बोल रहे हैं, अन्य तो मिथ्या मोह है। बाकी आप जो कुछ भी चिंतन करते हैं, जो कुछ भी संचय करते हैं, जो भी परिग्रह करते हैं, वो सब मिथ्या है, मोह है। भले ही धर्म के नाम पर आप कर लो, बाह्य रूप से आप आत्म संतुष्टि कर सकते हैं, अवचेतन संतुष्टि कर सकते हैं। अरे हमने तो इतने बड़े बड़े विधान कर लिए, पंच कल्याणक कर लिए, जैसे अभी गत दिवस स्वाध्याय के माध्यम से आचार्य भगवंत ने बताया, ये भी जीव ने बहुत कर लिया। मिथ्या दृष्टि भी बहुत करते हैं। ऐसे बाह्य क्रिया करने वाले, कोरे शरीर को सुखा डालने वाले, ऐसे संसार में अनेक धार्मिक लोग हैं और अपने को कट्टर धार्मिक मानते हैं। लेकिन ये बाह्य क्रिया करना, ये बाह्य क्रिया भी आत्मा के लिए है। यदि उस आत्मोन्मुख होकर के यदि वो क्रिया नहीं की जाएगी तो सब वो निरर्थक है, निष्फल है, अप्रयोजन भूत है। ये हमको मुख्य रूप से जानना है। तो आचार्य भगवंत की इस कविता के माध्यम से मैंने आपको आध्यात्मिक प्रबोधन दिया। अभी हमारी छुल्लिका सुवीक्षमती माता जी हैं, इनकी भावना है, ये मेरा लक्ष्य है। एक कविता प्रस्तुत मैं कर रहा हूं, ये भी आध्यात्मिक कविता है, जिसका शीर्षक है मेरा लक्ष्य सत्य शिव सुंदर। ये शब्द भी आप आचार्य भगवान के मुंह से अनेक बार सुनते हैं। सत्य शिव सुंदर, शुद्ध बुद्ध आनंद, सच्चिदानंद, ये सब आध्यात्मिक शब्द है। तो मेरा लक्ष्य है सत्य शिव सुंदर। इस तन के पंछी रे हो, तेरा लक्ष्य न जाने कोई, तेरा
सत्य न जाने कोई, तेरा भाव न जाने कोई। इस तन के पंछी रे हो, तेरा लक्ष्य न जाने कोई, तेरा भाव न जाने कोई। शरीर को तेरा स्वभाव माने, जन्म मृत्यु मध्य होए रे। माता पिता को जनक माने रे, भाई बंधु प्रिय होए रे। तेरा लक्ष्य न जाने कोई, तेरा भाव न जाने कोई। आहार निद्रा मैथुन भय है, काम क्रोध मद होए रे। इस विकृति को प्रकृति माने है, पाले पोसे सब कोई रे। तेरा लक्ष्य न जाने कोई, तेरा सत्य न जाने कोई। इस कविता में आचार्य भगवंत की पीड़ा है कि हम सारी दुनिया को तो जानते हैं, पढ़े लिखे हो जाते हैं, डिग्री धारी हो जाते हैं, लेकिन स्वयं को नहीं जानते। सत्ता संपत्ति प्रसिद्धि लाभ से मान अपमान होए रे। सत्ता संपत्ति प्रसिद्धि लाभ से मान अपमान होए रे। इसी से सुखी व दुखी भी होए है, सच्चिदानंद को खोए रे। तेरा सत्य न जाने कोई, तेरा लक्ष्य न जाने कोई। इस तन के पंछी रे हो, तेरा लक्ष्य न जाने कोई, तेरा भाव न जाने कोई। शरीर वृद्धि स्ववृद्धि माने रे, क्षीणता से खिन्नता होए रे। आत्मवैभव भूला हुआ मूढ़ मोह मदिरा पिए रे। तेरा लक्ष्य न जाने कोई, तेरा भाव न जाने कोई। बाह्य शत्रु को शत्रु ही माने रे, मित्र ही मित्र जो कोई। अंतर शत्रु मित्र न जाने, माया से मूर्छित होए रे। तेरा लक्ष्य न जाने कोई, तेरा सत्य न जाने कोई। इस तन के पंछी रे हो, तेरा भाव न जाने कोई, तेरा सत्य न जाने कोई। आचार्य भगवंत इसका उपाय बता रहे हैं, क्या करना है फिर। मोह छोड़ कर देह को त्यागो, मुक्तात्मा तब होए रे। मोह छोड़ कर देह को त्यागो, मुक्तात्मा तब होए रे। चिदानंदाकाशे विहार कर तू, सच्चिदानंद तू होए रे। तेरा लक्ष्य न जाने कोई, तेरा सत्य न जाने कोई। इस तन के पंछी रे हो,
तेरा लक्ष्य न जाने कोई, तेरा सत्य न जाने कोई। और अंतिम पंक्ति है, कनक नंदितो भावना भाई रे, यह दशा कब होए रे। कनक नंदितो भावना भाई रे, यह दशा कब होए रे। समस्त प्रपंच त्याग करूं मैं, सत्य शिव सुंदर होए रे। तेरा लक्ष्य न जाने कोई, तेरा सत्य न जाने कोई। इस तन के पंछी रे हो, तेरा लक्ष्य न जाने कोई, तेरा सत्य न जाने कोई, तेरा भाव न जाने कोई। आचार्य भगवंत की बड़ी पीड़ा है। आचार्य भगवंत की पीड़ा करुणा, दया, सर्व समावेशिता और अंत्योदय और सर्वोदय भाव कैसा है? तीर्थंकर भगवान के जैसा। जैसे तीर्थंकर षोडश कारण भावना के माध्यम से संसार के समस्त जीवों के कल्याण की निरंतर भावना करते हैं, ऐसे ही आचार्य भगवंत भी उन तीर्थंकरों की परंपरा के लघुनंदन हैं। और आचार्य भगवंत भी निरंतर ऐसी ही भावना, चिंतन, अनुप्रेक्षा करते हैं। स्वयं का तो करते हैं, संसार के अन्य। आप लोग देखते होंगे आचार्य भगवंत जब स्वाध्याय कराते हैं, कितनी करुणा के साथ में, कितनी पीड़ा के साथ में और कितनी समावेशिता के साथ में आपको इन्वॉल्व कर लेते हैं। कहां आप देहात्म बुद्धि वाले थे? संसार में सभी देहात्म बुद्धि वाले ही रहे, पहले सब मिथ्या दृष्टि ही रहे, लेकिन ऐसे जीवों को भी आत्म स्वरूप में प्रवृत्त कराना, आत्म श्रद्धान कराना कितना कठिन काम है। अनंत विपरीतताओं से अनंत अनुकूलता में लाना कितना कठिन काम है। ऐसे महान कार्य आचार्य भगवंत ने किया है। एक भगीरथ पुरुषार्थ और प्रयास किया है, जिसके माध्यम से हम सब इस आध्यात्मिक तत्व को समझ रहे हैं, इस आध्यात्मिक द्रव्य को समझ रहे हैं। ये बहुत बड़ी उपलब्धि है, बहुत बड़ी उपलब्धि है। हमारे बीच में आचार्य भगवंत विद्यानंदी जी गुरुदेव भी बैठे हुए हैं, उनको मैं नमस्तु करता हूं। आप भी अनेक बार अनुभव बताए हैं आचार्य भगवंत को कि आत्म द्रव्य को छोड़ करके अन्य ही कुछ चर्चाएं अन्यत्र होती है। आत्मा का खात्मा कर चुके हैं धार्मिक लोग, लेकिन आप लोग बहुत बड़भागी हैं जो आत्म स्वरूप को प्रतिदिन श्रवण कर रहे हैं। सारे आपके केंद्र में आत्मा आ चुका है। ये आप सब लोगों के लिए बहुत भारी उपलब्धि है। तो इस कविता के माध्यम से भी आचार्य भगवंत यही बता रहे हैं कि पीड़ात्मक रूप से कि स्तन के पंछी रे, तेरा लक्ष्य न जाने कोई। सबसे बड़ी समस्या है कि स्वयं का लक्ष्य ही ज्ञात नहीं है। अनेक बार आचार्य भगवंत ने बताया, किसी भी लौकिक शिक्षा वाले से पूछो कि तेरा लक्ष्य क्या है, मुझे ज्यादा से ज्यादा वो बोलेगा आईपीएस बनना है, आईएएस बनना है, टीचर बन जाना है। यहां तक कि अभी तो पीएचडी करने वाले लोग भी चपरासी की नौकरी के लिए आवेदन करते हैं। ये बड़ी पीड़ा वाली बात है, पीड़ा का विषय है, क्योंकि आचार्य भगवंत बोलते मेरा ये लक्ष्य नहीं है। ठीक है, ये तो सब संसार में ये सब आनुषंगिक रूप से पुण्य प्रभाव से प्राप्त होता ही है, लेकिन मुख्य लक्ष्य हमारा स्वयं की प्राप्ति, उस परम सत्य की प्राप्ति ही होना चाहिए। इसके माध्यम से आचार्य भगवंत बता रहे हैं, शरीर को तेरा स्वभाव माने, जन्म मृत्यु होए रे। ये विषय आपको अनेक बार बताएं, आपने भी हजारों बार अपना अनुभव बताया कि हम गुरुदेव पहले शरीर को ही सर्वस्व मानते थे। आत्मा भटकती होती थी या आत्मा कहीं अन्यत्र होता था, ऐसा सब लोगों ने अपना अनुभव बताया है। लेकिन मैं स्वयं आत्म स्वरूप हूं, ऐसी अनुभूति, ऐसा श्रद्धान, ऐसा लक्ष्य पहले नहीं था, ऐसा अधिकतर प्रतिभागियों ने पहले बताया है। इस दृष्टि से भी ये कविता आपको समझने योग्य है। आहार निद्रा मैथुन भय है, काम क्रोध मद होए रे।
आचार्य भगवंत बोल रहे हैं संसारी जीवों में ये सब हम जो देखते हैं, चाहे कोई सत्ता संपत्ति वाला हो, चाहे चक्रवर्ती भी क्यों ना बन जाए, लेकिन सामान्य जीव से लेके क्षुद्र जीवों से लेकर के तो ऐसे महापुरुषों तक में भी ये सामान्य प्रवृत्ति होती है। आहार निद्रा मैथुन भय काम क्रोध मद होए रे। आपने को आचार्य भगवान ने अनेक बार बताया है, चक्रवर्ती भी नरकगामी हुए। क्यों हुए? क्योंकि उन्होंने आत्म स्वरूप को नहीं समझा। सत्ता संपत्ति सब प्राप्त हो गई, इस विकृति को प्रकृति है माने, पाले पोसे सबको है, और इस विकृति को ही संसारी जीव अपना स्वरूप मान करके इसका ही पालन पोषण करता है, इसको ही श्रेष्ठ उपलब्धि मान करके और अपने आत्म वैभव से विमुख रहता है, भूला हुआ रहता है। सत्ता संपत्ति प्रसिद्ध लाभ से मान अपमान होए रे। आपको इस विषय में सदैव आचार्य भगवंत सतर्क कराते हैं कि सत्ता संपत्ति प्रसिद्धि लाभ से मान अपमान होए रे। हम साधुओं के लिए भी आचार्य भगवंत हमेशा कहते हैं कि आप सब कुछ त्याग कर सकते हो, उपवास भी कर सकते हो, 6 रसों का भी त्याग कर सकते हो, कायक्लेश कर सकते हो, बाह्य तप कर सकते हो, लेकिन सत्ता संपत्ति या प्रसिद्धि ख्याति पूजा लाभ प्रसिद्धि जो हमेशा बोलते हैं ना, कथनचित बाह्य रूप से सत्ता संपत्ति भी त्याग कर दे, लेकिन ख्याति पूजा लाभ प्रसिद्धि से जब तक दूर नहीं होंगे तब तक आत्म स्वरूप की प्राप्ति नहीं होने वाली है, ये हमेशा बताते। हम साधुओं में भी कि अंतिम कमजोरी कोई रहती है। आचार्य भगवंत विद्यानंदी जी गुरुदेव भी बताए थे कि मान अपमान से और ख्याति पूजा लाभ से दूर होना बहुत कठिन तपस्या है, और यही अंतरंग तपस्या है। इसके लिए ही आचार्य भगवंत अभी गत दिवस वेबिनार के माध्यम से, स्वाध्याय के माध्यम से बता रहे कि स्वाध्याय क्यों करना है। यदि स्वाध्याय भी बाह्य ख्याति पूजा लाभ प्रसिद्धि के लिए करेंगे तो वो हमारे पतन का कारण बनेगा। ऐसा आचार्य भगवंत ने अनेक बार आपको बताया है और आप लोग बहुत श्रवण किए हैं। और इस सत्ता संपत्ति ख्याति प्रसिद्धि से ही जीव इस संसार में सुखी दुखी होता है, संक्लेशित तो होता है। मान अपमान में कोई कमी हो गई, उसके सारे विकल्प करके उसको इशू बना करके ये जीव सदैव ही दुखी होता है। इसीलिए आचार्य भगवंत ने जो अनेक बार बताया कि कोटि जन्म तप तपे ज्ञान बिन कर्म झरे जे, ज्ञानी के छिन माही त्रिगुप्ति ते सहज टरे थे। ये इसी दृष्टि से बताया है कि सब जीव ने सब कर लिया, अनेक बार ऐसे कठोर तप कर लिया, काय क्लेश कर लिया, लेकिन आत्म द्रव्य के प्रति श्रद्धा नहीं हुआ तो उसका सारा वो तप व्यर्थ होता है, निष्फल होता है और संसार का ही कारण होता है। और आगे लिखते हैं, बाह्य शत्रु को शत्रु माने, अंतर शत्रु मित्र न जाने, माया से मूर्छित होए। माया से मूर्छित होकर के, इस मोह से मूर्छित होकर के जीव शत्रु कौन है और मित्र कौन है ये भी नहीं जानता। जो बाह्य शत्रु है उसको भी अपना मानता है कि वो मेरा शत्रु, और मेरा कई लोग तो धर्म का पालन भी इसीलिए करते हैं कि शत्रु का नाश हो जाए प्रभु आपकी भक्ति से, उसका प्रभाव ये हो कि मेरे शत्रु का नाश मैं कर दूं। जैसे लोक में एक लोकोक्ति प्रचलित है, या अली तोड़ दुश्मन की नली। ये भी यही है कि भगवान आप मेरे ऊपर ऐसी कृपा कर दो कि मेरे दुश्मन का नाश हो जाए, मेरे शत्रु का नाश हो जाए। लेकिन जो आत्म साधक है वो कभी भी उसका कोई शत्रु नहीं होता, सबके प्रति मैत्री होती है उसमें। ये यहाँ पर आचार्य भगवंत बता रहे हैं, मोह छेड़कर देह को त्यागो, मुक्तात्मा तब होए रे। आचार्य भगवंत बोलते हैं मोह छूटने पर ही मुक्तात्मा होंगे। ये विषय बहुत गहनता से गुरुदेव ने बहुत डिटेल में आपको समझाया है, मैं तो अभी सार रूप में बता रहा हूं। मोह छोड़कर देह को त्यागो, मुक्तात्मा तब होए रे, चिदानंदाकाश विहार कर तू, सच्चिदानंद तू होए रे। यानी देह को भी त्यागना है, त्यागेंगे ये सब लोग जानते हैं, लेकिन मोह को त्याग करके तभी मुक्तात्मा होगा जीव, तभी स्वात्मोपलब्धि उसको होगी, जो पूर्व कविता में आपको बताया। चिदानंदाकाशे विहार कर तू, सच्चिदानंद तू होए रे।
चिदानंद के आकाश में विहार करो। जैसे आचार्य भगवंत अभी वर्तमान में हम प्रायोगिक रूप से आचार्य भगवंत को सदैव देखते हैं, वो सदैव ही चिदानंद के आकाश में विहार करते हैं। कितना उच्च लक्ष्य रखते हैं, कितना उच्च भाव रखते हैं। सर्वजीव समावेशी, सर्वजीव हितकारी, अंत्योदय और सर्वोदय भाव निरंतर रखते हैं। मुझसे रोज पूछते हैं आचार्य भगवंत, कोई भी पत्र पत्रिकाओं से, किसी भी मीडिया पे कोई भी शोध लेख आते हैं, विदेश की हम साहित्य का यहाँ वाचन करते हैं, उसके माध्यम से पूछते हैं बताओ मेरे से आगे अभी आप लोगों को क्या मिल रहा है, मैं भी सीखना चाहता हूँ। क्योंकि गुरुदेव बोलते हैं छोटा भोला छात्र हूं, मैं तो अभी छात्र हूं, मुझे भी जानना है कि और भी कोई किसी से अनुभव मिले, क्योंकि मैं तो सर्वज्ञ भगवान की एक इस विश्वविद्यालय का छोटा सा बालक हूं, विद्यार्थी हूं, ऐसा वो बोलते हैं। तो हम लोग अभी आचार्य भगवंत की इस भावना से, इस लक्ष्य से समझ लें कि अभी हम अभी कितने छोटे से विद्यार्थी हैं। अभी तो बड़े बड़े वैज्ञानिक भी आचार्य भगवंत के पास आते हैं। आचार्य भगवंत यदि आप बोलते हैं कि आप ही यदि छात्र हैं, विद्यार्थी हैं, शोधार्थी हैं, तो उस दृष्टि से तो हमारा जन्म ही नहीं हुआ। आचार्य भगवंत के पास में छत्तीसगढ़ से एक वास्तु विज्ञानी आए थे, तो वो वास्तु विज्ञानी बोल रहे थे आचार्य भगवंत आप गलत बोलते हैं कि आप बालक हैं, विद्यार्थी, आप तो आचार्य भगवंत हैं। गुरुदेव ने उनको उस दिन समझाया, क्योंकि उन्होंने कभी ऐसा जाना नहीं था, किसी साधु से सुना नहीं था कि मैं अभी बालक हूं या विद्यार्थी हूं। आचार्य भगवंत ने बताया कि गणधर स्वामी भी विद्यार्थी है। जब तक जीव सर्वज्ञ नहीं होता, पूर्णता को प्राप्त नहीं करता, तब तक वो विद्यार्थी है और शोधार्थी है। पूर्णत्व की प्राप्ति होगी, सर्वज्ञत्व की प्राप्ति होने पर ही वो मास्टर बनेगा, वो स्नातक बनेगा। 13वें गुण स्थान के बाद ही स्नातक है। आचार्य भगवंत ने बताया उसके पूर्व सब विद्यार्थी ही हैं। तो आचार्य भगवंत भी इस कविता के माध्यम से ये बता रहे हैं कि हमको विद्यार्थी बनकर के ही सदैव अध्ययन करना है, स्वयं का अध्ययन करना है, पर का अध्ययन करना है और विश्व का अध्ययन करना है। कनक नंदी तो भावना भाई रे, ये दशा कब होए रे। आचार्य भगवंत बोलते हैं कि मेरा जो लक्ष्य है और प्राप्य है, भली वर्तमान में अभी वो प्राप्त होने वाला नहीं है, लेकिन उस लक्ष्य के लिए ही मैंने दीक्षा ली है, ऐसा सदैव बोलते हैं। मैंने भी दीक्षा इसीलिए ली है, मुझे भी ज्ञात है कि इस पंचम काल में मोक्ष नहीं प्राप्त होने वाला, लेकिन ये दशा जब तक नहीं होती तब तक मैं समस्त प्रपंच का त्याग करके, समस्त कुभाव विभाव का त्याग करके, समस्त राग द्वेष मोह ख्याति पूजा प्रसिद्धि लाभ आदि को त्याग करके अपने सत्य शिव सुंदर को प्राप्त करूं, ऐसा इस कविता के माध्यम से आचार्य भगवंत सारे भव्य जीवों के लिए, सारे विश्व के लिए शिक्षा और उपदेश दे रहे हैं कि हमको स्व की उपलब्धि ही करना है। और ये जब तक स्व उपलब्धि नहीं होती है तब तक अविराम हमको निरंतर आत्म स्वरूप का ही चिंतन मनन स्वाध्याय चर्चा वार्ता करनी है। और इसकी प्राप्ति के लिए ही समस्त ये धर्म कर्म तीर्थ, हमारे समस्त आयतन, समस्त हमारी आज की वेबिनार, समस्त स्वाध्याय और ये सारा सम्मेलन उस स्वतत्व की प्राप्ति करने के लिए है। तो आचार्य भगवंत की इन दो आध्यात्मिक कविताओं के माध्यम से मैंने पोस्टमैन के जैसा प्रयास किया है कि आचार्य भगवंत का ही जो उपदेश है, जो अनुभव है, वो आप तक पहुंचाने का प्रयास किया है। तो आप लोग भी सभी सत्य शिव सुंदर बने, आप सभी को ये उपलब्धि हो। मैं भी प्रयासरत हूं, मैं भी विद्यार्थी हूं, मैं भी अभी शोधार्थी हूं और निरंतर इसके लिए प्रयासरत हूं। आचार्य भगवंत की 4 लाइन के माध्यम से आज के विषय का समापन करता हूं। छोटा भोला छात्र हूं, ज्ञान साधक पात्र हूं, राह में एकला हूं, सत्य के साथ हूं, श्रद्धा के साथ हूं, सत्य के साथ हूं। जय बोलो परम पूज्य सत्य उपासक आचार्य भगवंत श्री कनक नंदी जी गुरुदेव की। नमस्तु भगवान, नमस्तु। बहुत ही सुंदर आज का प्रकरण आपने गुरुदेव की
कविताओं के माध्यम से प्रस्तुत किया और हमें लाभान्वित किया। और मैं अब निवेदन करता हूँ कि जिनवाणी स्तुति कर इसका समापन करें गुरुदेव। नमस्ते। बोधि समाधि परिणाम शुद्धि स्वात्मोपलब्धि सिद्धि चिंतामणिं चिन्ततवस्तु दाने त्वां वन्द्यमानस्य ममास्तु देवी, त्वां वन्द्यमानस्य ममास्तु देवी। जय बोलो जिनवाणी सरस्वती माता की जय। जय बोलो परम पूज्य स्वाध्याय तपस्वी वैज्ञानिक श्रमणाचार्य श्री कनकनंदी जी गुरुदेव की जय। जय बोलो वेबिनार में विराजित आचार्य भगवंत श्री विद्यानंदी जी गुरुदेव की जय। मुनि श्री आज्ञा सागर जी गुरुदेव की, समस्त संत वृंद की जय। समस्त आचार्य संघ की जय। नमस्ते गुरुदेव। नमस्ते 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 गुरुदेव। नमोस्तु गुरुदेव। नमोस्तु 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 गुरुदेव। नमस्ते गुरुदेव। नमस्ते गुरुदेव। नमोस्तु नमोस्तु गुरुदेव। नमोस्तु नमोस्तु।